हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10वां के जो है दही वाली मांगवा हिंदी चैप्टर 1 का जो है वर्णिका का दही वाली मांगवा का जो है पहला नंबर उसका हम लोग परिचय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या चीज के, तो कहानी हम लोगों को पढ़ना है ना। तो आज का जो सेशन वही होने वाला है जो कि दही वाली मांगवा का जो है कहानी आज हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यदि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आने वाले सभी वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो आइए यहाँ पे अब क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो है हम लोग को किसके बारे में तो मंगवा के बारे में। जो मंगवा जो है क्या करती थी, तो मंगवा जो है वो दही बेचा करती थी। क्या? दही बेचा करती थी, इसीलिए जो है दही वाली मंगवा जो है इसका चैप्टर का नाम भी पड़ा हुआ है ना। और दही जो बेचा करती थी, तो दही जिस प्रकार से जिसे में आप देखते होइएगा कि ये गांव घर में जो है पैसा ब्याज पर देता है और देने के बाद जो है या तो महीने महीने ले लेता है ब्याज। उसी ढंग से जो है मंगवा जो है बेंगलुरु शहर के है ना, बेंगलुरु शहर में जो है दही बेचा करती थी और बारी से पैसा लिया करती थी, है ना। बारी से कहने का मतलब कि जे महीने में एक बार ले लिया करती थी, है ना। इस कहानी में हम लोगों को बहुत ही मजे आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले जो भी क्लास 10वां में है उन सभी विद्यार्थियों के पास एक ऐसा किताब होना चाहिए जिसका नाम है क्या चीज, तो वर्णिका कक्षा 10 वर्णिका भाग 2 है, पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक। और इसी चैप्टर से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नंबर बात, तो ये चीज हम लोग जान चुके थे उनके परिचय के बारे में। तो अब आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि मांगवा जो है क्या करती थी, तो मांगवा जो है बरसों से क्या करती थी, तो दही बेचा करती थी। क्या चीज? मांगवा इसमें दिया है कि मांगवा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों के बाद पैसे ले जाना को हम क्या कहते हैं, तो बारी कहते हैं, है ना। मांगवा जो है कहाँ पे दही बेचा करती थी, तो किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बेंगलुरु शहर में। और वह जो दही बेचा करती थी वह बारी से, है ना। बारी से कहने का मतलब ये हुआ कि जो वह जो है दही रोज डेली देती थी और महीनों के बाद जो है वो अपना पैसा ले लेती थी, है ना। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। कह रही है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है, मतलब ऐसे जो है दही जो बेचने वाला है ऐसा रिवाज किसी का, आदत किसी का नहीं है ना। आमतौर पर जब भी मंगवा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर घर आकर दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है कहती है ना। मंगवा जो है जब भी जो उस मोहल्ले में जाती थी दही बेचने, माँ जी के मोहल्ले में, इसमें एक माँ जी है, उसके मोहल्ले में जब दही बेचा जाया करती थी तो क्या कहती थी कि दही लोगी माँ जी जो बहुत बढ़िया है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसको पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। क्या करती थी माँ जो थी, वो क्या करती थी कि अगर जरूरत होता था तो दही ले लेती थी और अगर जरूरत नहीं होता था तो नहीं लेती थी। लेने के बाद या तो उस दिन के हिसाब से पैसे दे देती थी, अगर उस दिन नहीं होने के बाद तो वह कल होकर के दे दिया करती थी। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अबलूरू के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर है या कुछ ऐसे ही है ना।
वह जो है किस गांव के पास, तो अबलूरू है ना, अबलूरू के पास किसी गांव के में रहती थी। शायद उस गांव का नाम क्या था, मंगवा जिस गांव में रहती थी शायद उस गांव का नाम था वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता और जाती बार भी हमारी तरफ से जानी होती। मंगवा मंगवा जो है, जो दही बेच कर अगर जाना भी, उसको दही बेचने जाया भी करती थी तो माँ जी के मोहल्ले से ही जाया करती थी, और दही बेच करके आया भी करती थी तो उसी मोहल्ले से आया करती थी, है ना। इसके बाद मैं उससे मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। ठीक है, मतलब मांगवा जो है जब दही बेचने जाया करती थी तो क्या करती थी कि इधर से जाते वक्त भी जो है माँ जी के घर बैठती थी, और उधर से दही बेच उच करके जब भी रिटर्न होती थी तो भी जो है किसके, तो माँ जी के घर बैठती थी, है ना। आ जाया करती थी और बैठती भी थी, और आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती और सबसे बातें करती। आकर के जो है अंगना में बैठती थी और सबसे जो भी घर के मतलब माँ जी से जो है थोड़ा मोड़ा बातें करती और पान सुपारी खाती। मांगवा क्या खाती थी, तो पान सुपारी, और न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती, है ना। यानी कि अगर उसके पास, मांगवा के पास यदि पान सुपारी नहीं होता हो, नहीं रहता है, तो वह क्या करती है, तो माँ जिसे मंगवा कर क्या करती है, मांग कर खाकर तब जाती है गांव। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपने दुख सुख भी बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती। किसने कह रहा है, तो माँ जी कह रहा है, नहीं, कि ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होते तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती और मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती, और बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए। मांगवा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई, है ना। मांगवा को, है ना, मांगवा को कह रही है ना बाद में, कि यह दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए, है ना। मांगवा मुझे अच्छी लगती हो कि मुझ में और उसमें, मांगवा में और माँ जी में जो उसको जो है बहुत ही घनिष्ठता से उसके एक तरह से समझिए कि दोस्ती हो गया, है ना। कोई 1 महीने पहले की बात है, मांगवा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई कि दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया और मांगवा ने मटकी से थोड़े अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसके हथेली पर रख दिया। यानी कि जी मांगवा जो है सवेरे सवेरे एक दिन, 1 महीने बाद, कोई 1 महीने पहले की बात है ना, कि मांगवा जो है सवेरे सवेरे दही बेचने जा रही थी, और जा जे रही थी तो कही कि दही लोगी माँ जी, ऐसे करके चाल पारे यानी हल्ला किए, है ना। इसके बाद आवाज लगाई, है ना। इसके बाद जो है क्या हुआ कि माँ जी जो है घर के अंदर कुछ कर रही थी। कर जब रही थी, उसके बेटे ने कहा कि हाँ मैं दही लूंगी, ठीक है। जब वह लाने गया तो मांगवा ने क्या किया कि जो वह अपने जो क्या कहते हैं, जिसमें दही को जो घड़ा से जो है, मटका से जो है निकाल करके जो कुछ गढ़े दही उसके हाथ पर रख दिया, है ना। पर डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी भेज दो, मुझे जाना है। कौन कहा, तो मंगवा ने कहा उस बच्चे को, माँ के बेटे को, कि जे जा, उसके हथेली पर दही रख दिया और बोला कि जा तुम जल्दी से तुम अपने माँ को भेज दो, मुझे यहाँ से निकलना है, जाना है। ठीक है, दही बेचने उसको जाना था। इतने में मैं आ गई और मंगवा बोली, माँ जी सोने जैसे बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं
वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सब से क्या है, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गया, है ना। देखिए, मांगवा को जो है, इससे पहले जो है कुछ बातों का ठेस लगा था, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ठेस लगा हुआ था, जिसके कारण जो है मांगवा अपने अनुभव के अनुसार यह बता रही थी, जो कि अभी दुनिया का रीत है ना। दुनिया की रीत है कि आप देखिएगा कि जब तक जो है बच्चा जो है कि क्या बोलते हैं, जब तक शादी विवाह नहीं हुआ रहता है, तब तक क्या करता है कि वो अपने मम्मी से पापा से हर तरह से लगाव रखता है। जब शादी हो जाने के बाद क्या करता है कि वो अपने माँ को ठीक से जो है उसका जो है ध्यान नहीं रख पाती है ना, पता नहीं क्या करती है। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि जब आप देखिएगा कि जो है माँ जी के जब पत्नी से जब झगड़ा होता है माँ को और पत्नी को, सास पुतोह में, तो वहां पर देखिएगा कि क्या होगा कि जो है माँ को ही डांट डालती है ना। लेकिन ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो है कह रही है कि क्या बोलते हैं, माँ ने पूछा, मैंने पूछा मांगवा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या। माँ जी ने पूछे किसी से, तो मांगवा से कि क्या बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या। फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया, और पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। मांगवा ने कही कि छोड़िए माँ जी, कि जब भावरे लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। ठीक है, कहने लगी, तब कहती, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, है ना। धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी जो भी वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घर वाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही कि घर वाला तो है, सच कहती हूँ अमृत बेचती रही, पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा कि घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए, है ना। देखिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि मांगवा जो है यह कह रही है किस से, देखिएगा, मर्द का जो है ना, मर्द का एक उसके अंदर में एक ये चीज का क्या बोलते हैं, मन में एक चीज का हावी रहता है कि जब बाहर से आए, है ना, चाहे कहीं से भी पति उसके आए, तो उसको, मर्द को जो है मन में ये रहता है कि ये पत्नी कितने अच्छे से सजे सवरी धरी है ना। तो उसको देखने के बाद अच्छा लगता है। नहीं तो मर्द का जो मन जो होता है ना, वह जागृत, वह तुरंत इधर से मतलब उधर जो है क्या होने लगता है कि ये देखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसीलिए मैं भी चुप रही। कहाँ पे थे, मेरे नसीब में पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा कि घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए, मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। मांगवा कह रही है माँ जी से कि ये जब भी पति आए तो अच्छे तरह से सज कर संवर कर रहे, पर मर्दों का मन क्या होता है, तो चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। कौन कह रहा है, तो मांगवा कह रही है किससे, उस माँ जी से, कि उनके मन पसंदीदा साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि मतलब सेंट उंट जो होता है आदि लगाकर उनके मन में को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है।
शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। जब भी पति आए तो एक अच्छी सी साड़ी ब्लाउज पहनकर फुल इत्र सेंट मारकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, किसको, माँ जी को जो है थोड़ा हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी कितनी बड़ी बात कह रही है कि साथ ही दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली हाँ मांगवा, मैं बोली हाँ मांगवा, तुम्हारी बात 16 आना सच है। किसने? तो माँ जी कह रही मांगवा से कि हाँ मांगवा, तुम्हारी जो बात है वो 16 आना क्या है तो सच है। बाद में मांगवा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। मांगवा बोल रही है माँ जी से कि देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। जो कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, अरे वो कहावत है, दवा करने से तो मसान ही, क्या है यहाँ पे, तो मसान मसान ही जगता है। ऐसे लोगों ऐसे लोगों को बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद का चीज बनाकर दीजिए, आंखों को तृप्त करने करने के अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए, है ना। देखिए कितना भी दुखी हो, कभी भी मुंह का चेहरा मुस्कान कभी गायब नहीं होनी, है ना। यहाँ पर देखिए, घर के घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। पैसे पैसे जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपए थमा देना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जो है मर्द को जो है, पति को जो है थमा दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये आपके प्रति मन चंचल रहेगा। ये है सबसे बड़े टोने टोटके कि घर वाली ऐसे करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मांगवा की बात से चमत्कार आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। इसके बाद कोई 15 दिन पहले जब मांगवा घर आई तो लगा कि बहुत दुखी है ना। जब 15 दिन के बाद जो है, जब मांगवा आई तो माँ जी को लगा कि मांगवा जो है बहुत दुखी है। इसके बाद माँ जी ने पूछा भी, क्यों मांगवा, ऐसी क्यों हो? तो वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है? माँ जी का, मांगवा बोल रही है माँ जी से कि मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसे वैसा लग रहा है मांगवा को। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। मैंने पूछा, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? माँ जी ने कहा कि ये क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह तो नहीं दिया, है ना। तब मंगवा कहती है कि हाँ उसने, हाँ माँ जी, उसने उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी, है ना। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है ना। जब जो है मांगवा के जो पुतोह थी, पुतोह नजम्मा, है ना, वह जो है क्या कर रही थी तो वह अपने बेटे के जो है मार रही थी। तो उसी में देखिएगा कि ये मांगवा जो है किससे, तो नाजम्मा से कहती है, क्यों रे राक्षसी, क्यों मार रही, क्यों पीट रही हो, है ना। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी है और खूब सुनाई उसने। तब मैंने उससे कह दिया कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। किसने कहा? तो मांगवा ने कहती है कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, क्योंकि मांगवा को जो है जब यह बात ये कही, ये क्यों रे राक्षसी, क्यों पिटाई कर रही हो, है ना। तो मांगवा के जो पुतोह थी नजम्मा, वह जो है बहुत मतलब उसको बढ़ चढ़ की बात कही, है ना। तब उसने कहा कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जवान लड़ा रही हो, आने दो उसे। वह महाराजा घर आया उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे
बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है ना। वह अपने बेटे से बोल रहा है ना। इसके बाद तू जरा अपनी घर वाले को अकल सिखा, घर वाली को अकल सिखा। किसने? माँ जी कह रही है ना, वो अपने बेटे से कि तुम पहले अपने घर वाली को अकल सिखा। इतनी छोटे से बच्चे जिसके पास जो है ढंग से अकल तक नहीं है, उसको जो है बेमतलब को मारे जा रहा है, पहले उसको अकल सिखा। इसी पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है ना, मुझे नहीं है ना। अब कौन बोल रही है? नजम्मा है ना। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। कौन बोल रहा है? तो नजम्मा कह रही है कि क्या मुझे क्या सिखाएगी? सिखाएंगे जो लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने पैदा किया। अब मुझे क्या अकल सिखाने चली है? कौन बोलती है? तो यह नजम्मा बोल रही है। ठीक है, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घर वाली है। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घर वाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक, बहुत अच्छे है ना। कल वह कह दे कि माँ को निकाल दे तो तू निकाल बाहर कर देगा, बाहर करेगा। इसी पर वह बोला कि और क्या किया जा सकता है माँ, है ना। किसने? तो मांगमा ने वह अपने बेटे से कहा कि अगर वह उस बच्चे को, अनजाने बच्चे को जिसके पास खुद ठीक से जो उसके पास अकल नहीं, उस बच्चे को अगर मारे, मैं उसे रोक दूं तो भी मैं ही दोषी है ना। अगर मैं कोई बात कहूं तो भी मैं ही दोषी है ना। लेकिन वह मुझे गाड़ी भी दे तो भी ठीक। लेकिन अगर कल के दिन अगर यह भी कहे कि जैसे बाहर निकाल दो तो निकाल देगा। तो कहती है, तो उसके बेटे ने कहा कि जो तो हाँ है ना, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुमको यह कहो कि घर वाली रहेगी माँ, अगर अगर तुम यही कहो कि घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घर वाली नहीं रह सकती, तो उसने बेचारी को सहारा कौन देगा, है ना। मांगवा के बेटे बोल रहा है कि अगर वो रहेगी, उसके बेटे बोल रहा है अगर तुम कहेगी कि ये तुम कहो कि अगर घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो मैं क्या बोलती है, वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे और हम रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, तो फिर उस बेचारी को जो है सहारा कौन रहेगा? अब उसके मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसे है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना की है कि मैं अलग हो जाऊं? इसी पर उसने साफ कह दिया कि तुम्हारी मर्जी, है ना। अब देखिए कि मांगवा को जो है बेटे ने क्या कहा कि वो तुम्हारी मर्जी, है ना। जो जैसा कि आजकल जो है देखने को भी मिलता है कि ज्यादा कुछ घर में झगड़ा हुआ नहीं कि लोग कहता है कि ये क्या जे ठीक है जो तुम अलग ही हो जाओ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूछे तुम्हारा कहना क्या है कि मैं अलग हो जाऊं, इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। उसके बेटे ने कह रहा है कि मैं तुम्हारे झगड़े से तंग हो गया हूँ, अगर तुमको अगर मर्जी है कि मैं अलग हो जाऊं तो हो जाओ, है ना। पर इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। वह अपने इस सारे बात किससे बताया? तो माँ जी से बताया
कि अब इसके बाद जो है दोपहर से मांगवा ने अलग हो गया है। अलग होने के बाद जो है मांगवा अपने दही बेचने चली आई और वह अपने बेटे को बोली कि तू अपने पत्नी के साथ, घरवाली के साथ सुखी रह। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए, मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मांगवा। कौन? माँ जी कहा, माँ जी को ये सारा बात बताई तो माँ जी जो है दही लिए थे, उस दही के पैसे दिए और कहा कि जाने दो मांगवा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने ठीक हो जाएगा, है ना। अगले दिन मांगवा आई तो पिछले दिन जैसी दुख नहीं दिखी रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था, है ना। मैंने पूछा झगड़ा निबट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया, वह निबटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग रख दिए थे, एक कुठली में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्चा सब तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी, है ना। अब कह रही है कि मांगमा मांगमा ने कह रही है कि जे मैंने जब यहाँ से दही बेचकर गया तो मेरे बर्तन उर्तन जो है सारे चीज जो है क्या हो गया, तो वो अलग करके रख दिया, है ना। चावल हो गया, है ना, चावल उवल सबका जो है मसाला तेल मिर्च नमक सबका जो है अलग करके रख दिया और खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर के टांग पसारे, है ना, यानी पांव पसारे बैठी थी। आप ही बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया, शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं, अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी, आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहाँ चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊं, है ना। अब देखिए, कह रही है कि इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ, है ना। देखिए, कह रही है मांगमा मांगमा कह रही है कि जब सारा चीज जब अलग कर दिया तो अलग करने के बाद क्या किया, तो मांगवा ने हिट्टू बनाया और वह खाया। खाने के बाद वह क्या किया, तो उसने रोज की तरह जो दही बेचा आया करती थी तो वह अपने पोते के जो है रोज डेली, है ना, दही खिला करके थोड़ा आया करती थी, है ना, दही बेचने आया करती थी। लेकिन आज जो है जब अलग हुआ उसके जो है कल होकर के जब दही बेचने आई तो कह रही है मंगवा कि पता नहीं कि उस बच्चे को कहाँ लेकर चली गई, कि मैं जानती हूँ कि यह उसकी चाल है, मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊं। मांगवा कह रही है कि ये सब उसकी चाल है, किसकी? तो नजम्मा की। नजम्मा की सब चाल है कि मैं उससे बात न कर सकूं, किससे? तो वह अपने पोते से। इतनी छोटी सी बात कैसे रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। कौन कह रही है? तो मांगवा कह रही है मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती थी, इधर उधर की बातें करके मैंने मांगवा को विदा किया, है ना। अब कुछ बातें करके ऐसे वैसे, मतलब कि ये कुछ दिनचर्या की बातें करके मांगवा को विदा किया, यानी वहां से आगे बढ़ाई। बाद में दो एक दिन मैंने वह बात उठाई नहीं, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा कि माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा क्यों मांगवा? तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसे पैसे जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ू? अब माँ जी जो है मखमल की ब्लाउज पहनती है ना, मखमल की। तो माँ जी से पूछती है क्यों मांगवा कि ये जो मखमल की जो पहनती है माँ जी, मखमल जो पहनती है यह कैसे मीटर देती है, कैसे गज है, कैसे गज मिलती है? जो मैं तो इतने दिन से पैसा पैसा जोड़ता जोड़ता अपने बेटे के लिए किया, लेकिन भला अब किसके लिए जोड़ू? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। कौन? मांगमा कहती है कि मैं भी अब एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपए लगते हैं। मांगमा
है ना। मांगवा से कह रही कि एक ब्लाउज के जो कपड़े होते हैं उसके 7-8 रुपया लगता है। उस दिन मांगवा ने जाकर दर्जी से यह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। क्या किया मांगवा, तो फिर से वह कपड़ा लिया उसी मखमल के कपड़े और उसको क्या किया, तो सिलने के लिए दर्जी से दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा श्रृंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नहीं नसीब हुई, तो वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसे हो गया कि अब कैसा है मेरा श्रृंगार, है ना। देखिए अब जो है, जब उसके बेटे से जब वह अलग हुआ, तब क्या किया, तो उन्होंने मखमल की ब्लाउज पहनी। तब उसने मंगवा जो है माँ से जाकर कहती है कि देखो जो कैसी लग रही हो, कैसी लग रही हूँ, कि देखिए माँ जी, मेरा श्रृंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नहीं नसीब हुई, और वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के पैसे जोड़ते, अब लड़का ऐसा हो गया कि अब कैसा है मेरा श्रृंगार, है ना। अब कहा, मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मांगवा को जरा माती भ्रम हो गया है। अब ज्यादा दुख आ जाता है जब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। तो मैंने कुछ न कहा, पर सोचा बेंगलुरु में पढ़ रहा है, पर मैंने सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह जरा नाफा सत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। तो देखिएगा, फिरंगियों मतलब अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज लोग जो होते हैं विदेशी, उसको जो है हमेशा हमेशा आप लोग जो देखिएगा तो वह हमेशा टाई बेल्ट कोट वोट सारा चीज एकदम पहन कर रहते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए, और तो वही जो है, उसी गांव का जो एक लड़का रहता था, जो बेंगलुरु में पढ़ता था, किसके, तो फिरंगियों सबके साथ है ना, रहता भी था वहीं पे। तो वह जो है जरा नफास कलर टाई पहनता था, वह जरा शौकीन था। उसने एक दिन मांगवा को देखकर पूछा, क्या बात है, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली, है ना। तब मांगवा ने कहा, क्यों रे लड़के, यो बढ़ चढ़कर बातें क्यों कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ। दोनों में तू मैं हो गया, पास खड़े चार लोग हंस पड़े। अब देखिए क्या होता है कि देखिए, मांगवा को इस चीज को पता नहीं था कि जो वो टाई है ना, टाई। लेकिन उसने क्या कहा कि उसने जो कहा कि तू जो है गले में फांसी लगाकर घूमता है, और भला मैं भला एक जैकेट भी नहीं पहन सकती हूँ। इसके बाद दोनों में तू मैं हो गया, पास के खड़े लोग को खूब हंसी आया, है ना। अगले दिन मांगवा ने यही बात मुझे सुनाई। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मांगवा को सुनाते हुए कहा था कि बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दिया, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगे। देखिएगा, जब सास पुतोह का जब झगड़ा होगा ना, तो अगर मान लेते हैं कि सास अगर कुछ अच्छा करेगी, जब देखिएगा कि नया नया साड़ी अगर पहन ले, चाहे कुछ भी अच्छा करेगी, तो एक तरह से बहाना मारेगी। उसी प्रकार से जो है, कौन, तो ये क्या बोलते हैं, मांगवा के जो पुतोह नजमा थी, वह जो है अपने सास पर जो ताना मारती है, क्या चीज कि हम्म कहा कि अगले दिन मुझसे यह बात क्या बोली, सास के अलग हो गई और मखमल की जगह जगह बहू ने जैकेट सिलाकर नहीं दी। मांगवा को सुनाते हुए वह कौन बोल रही है, तो नजमा बोल रही है कि बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी और सास अलग हो गई, अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। मांगवा ने ब्याह में बहू को कर्ण फूल, करे झुमकी, कान के जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। कर्ण फूल, है ना, जो कि एक श्रृंगार होता है ना, जो कि महिलाओं को पहनने वाला एक श्रृंगार सब दिया, बहुत सब दिया। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी, वह तो बहू को याद ही नहीं रहा, है ना। अब कह रही है
मांगमा से उसकी बहू नजम्मा मांगमा से कि, है ना, मांगमा करी वो अपने बहू दिया किसे, तो माँ जी से, है ना, कि मैं साल के साल जो है प्रत्येक साल उसको जो मैं कोई ना कोई गहना देता हूँ वो तो कभी याद ही नहीं रहा। मांगवा उसी बात को सुनकर एक दो बार तो चुप रही। बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया कि तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बात बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्यों, क्या मैंने कुछ नहीं दिया? करे कर्णफूल झुमकी पदक क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, है ना। कह रही है कि अब तो घर वाला भी नहीं और ऊपर से बुढ़िया भी हो गई, है ना। किसको बोल रही है? इसको, मांगमा से। अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उसने कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारा जेवर ले जाओ। मांगमा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इसी तरह से बात करते हैं कि चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मत दिया। अब यह जन्म किस लिए, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने पीटने से मना किया था। ये सारा के सारा झगड़ा का जो जड़ है वो कहाँ से उठता है? तो मांगमा के पोते के जो मार रहे थे उसके बहू ने, तो केवल उसी के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जब सारा बात, देखिए, मांगमा गई कहने की ये सारा जो बानी जो मार रही है वो सारा बानी किस पे, तो हम ही पर मार रही। जब इस बात को कहने गई तो उसके बेटे को भी पीत लहर गया, इस बातों से बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने कहा कि ये अपने सारा जेवर जो है वो ले जाओ, है ना, ये सारा जेवर अपने ले जाओ, है ना। कहकर इसने, तब इस बात जब ऐसा बात जब कहा, है ना, तो उस मांगमा को जो है बहुत दुख हुआ, है ना, बहुत दुख हुआ। और उसने इसलिए भी कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे मुझे बात बात मुझे बाद में समझ आई। जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी छोटी बातों पे बड़ी हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। देखिए, जब आदमी कहती है कि जब किसी को कोई पसंद नहीं रहता है तो हर एक छोटी बातों पे क्या करता है कि जो वह तुमसे झगड़ा करेगा, आपसे लड़ाई करेगा, है ना, नफरत करेगा, है ना। जो कि अभी के समय में आज आज भी अभी अगर देखिएगा तो देखिएगा कि अगर कोई लड़की अगर 4 दिन प्यार करती नहीं, बात करती नहीं, और पता चलता है कि जो उसका सेकेंड ऑप्शन बी प्लान तैयार रहता है, तब देखिएगा कि हर एक छोटी छोटी गलतियों पर या आप ऐसे नहीं किए, वैसे नहीं किए, और इसी प्रकार से क्या करते हैं तो छोड़ देते। तो आप लोग उसकी वाली के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पे हम लोग कहानी समझ रहे हैं मेरे भाई, है ना, ध्यान से पढ़िए। वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इस